नई शादी के बाद पूजा ढेरों सपने लेकर अपने ससुराल आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना है वही पहली रात उसकी जिंदगी बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है कमलेश से, जो इस घर की बड़ी बहू है और पूरे परिवार को संभालती है। उसकी बेटी पिंकी एक दिन देखती है कि उसके चाचा अरुण को कुछ लोग मार रहे हैं। वो घबराकर कमलेश को बताती है और कमलेश बिना सोचे बाहर दौड़ती है और गुंडों से भिड़ जाती है। उसके लिए अरुण बेटे जैसा है, लेकिन घर के मुखिया शिव कुमार उसे रोकते हैं और कहते हैं पहले सच्चाई जानो। लेकिन कमलेश को अपने देवर पर पूरा भरोसा होता है कि वो गलत नहीं हो सकता। कुछ समय बाद अरुण के लिए लड़की देखने जाते हैं, जहां पूजा की एंट्री होती है, जो पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली लड़की है। जब उससे गाना गाने को कहा जाता है तो वो इंग्लिश गाना गाती है। इसे देखकर कमलेश को ये रिश्ता पसंद नहीं आता और वो सोचती है अरे हमारी बहू अंग्रेजी गाना गाएगी, ये कैसे चलेगा। लेकिन अरुण उसे पसंद कर लेता है और सगाई हो जाती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब कमलेश एक दिन रैली में पूजा को देखती है, जहां वो LGBT लोगों के हक में आवाज उठा रही होती है। ये देखकर कमलेश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है हमारी होने वाली बहू सड़क पर नारे लगाएगी, ये इज्जत का क्या होगा, और उसे घर लाकर सवाल करती है। लेकिन पूजा शांत रहकर जवाब देती है कि वो गलत नहीं है। पूजा उसे कहती है कि आप लोग सिर्फ घर तक सीमित हो, आपको बाहर की दुनिया का पता नहीं। ये बात कमलेश को चुभ जाती है और गुस्से में वो सगाई तोड़ देती है। लेकिन घर वाले कमलेश को ही गलत ठहराते हैं और आखिरकार अरुण के कहने पर उसे झुकना पड़ता है। कुछ समय बाद पूजा खुद उनके घर आती है और दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। उस झगड़े के बाद धीरे धीरे दोनों घरों की कड़वाहट ठंडी पड़ जाती है और आखिरकार शादी का दिन भी आ जाता है। लेकिन किस्मत देखो, उसी दिन पूजा का शरीर जवाब दे रहा होता है। तेज बुखार से उसका बदन तप रहा होता है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा होता है। उसकी दोस्त सोना किसी तरह उसे संभालती है और जैसे तैसे उसे मंडप तक लेकर आती है। रस्में पूरी होती हैं, सिंदूर भरता है, फेरे होते हैं और सबको लगता है कि अब सब ठीक है। लेकिन असली कहानी तो उस रात शुरू होती है जिसे लोग सुहाग रात कहते हैं और जिसे हर लड़की सपनों की रात समझती है। कमरे में अरुण आता है। शुरुआत में वो सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वो पूजा के करीब आने लगता है। पूजा साफ शब्दों में मना करती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन अरुण पर जैसे हक जताने का नशा सवार था। पूजा बार बार हाथ जोड़ती है, रोती है, समझाती है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। उस रात उसकी इज्जत नहीं बल्कि उसका भरोसा टूटता है। उसके सारे सपने उसी पल चकनाचूर हो जाते हैं और वो अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। सुबह की रोशनी कमरे में जरूर आती है, लेकिन पूजा की जिंदगी में अंधेरा ही रह जाता है। वो दर्द से तड़प रही होती है और चुपचाप आंसू बहा रही होती है। वहीं अरुण ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो बड़ी आसानी से कह देता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ये सब मेरा हक है, जैसे किसी ने कोई बड़ी बात ही न की हो। ये सुनकर पूजा के अंदर का दर्द गुस्से में बदल जाता है और वो कांपती आवाज में सच बोल देती है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। लेकिन ये सुनकर अरुण को शर्म नहीं आती, बल्कि उसका अहंकार और भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है कि अगर इतना ही सच है तो जाकर सबको बता दें, और फिर वो उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देता है। पूजा बिखरे हाल में बाहर खड़ी होती है, तभी उसके कानों में घर की औरतों की बातें पड़ती हैं। कमलेश कह रही होती है कि औरतें हर चीज सह लेती हैं, लेकिन घर की इज्जत पर आंच नहीं आने देती। ये बात पूजा के दिल में हथौड़े की तरह लगती है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ सच बोलने का मतलब खुद को ही कटघरे में खड़ा करना है। डर और समाज के दबाव में वो अपने आंसू पी जाती है और वापस उसी कमरे में लौट जाती है। उसके दिल में आखिरी उम्मीद होती है कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन अंदर जाकर वो देखती है कि अरुण तो उसका मजाक बना रहा है और उसे नीचा दिखाने के लिए फिर से वही हरकत दोहराता है। अब पूजा बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है। अगली सुबह कमलेश उसे छत पर अकेले खड़ा देखती है। उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। पूजा बस इतना कह पाती है कि उसे अपने घर जाना है। कमलेश उसे नीचे लाकर रसोई में लगवा देती है, क्योंकि इस घर का रिवाज होता है कि नई बहू पहली रसोई करे। लेकिन काम खत्म होते ही उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़की यहाँ टिकने वाली नहीं है। वो उसे स्कूटी पर बैठाकर उसके मायके छोड़ने निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचते ही पूजा अपनी माँ के सामने टूट जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन माँ का जवाब सुनकर उसका दिल और टूट जाता है।
माँ कहती हैं कि ये सब शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है, इसमें इतना रोने की क्या बात है। वो उसे समझाने के बजाय मजबूर करती है कि वापस ससुराल जाओ वरना समाज में इज्जत नहीं बचेगी। अब पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो मजबूरी में लौटने लगती है, लेकिन रास्ते में खुद को संभाल नहीं पाती और बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। उसके गायब होते ही घर में हड़कंप मच जाता है। कमलेश उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। फिर वो सोना के पास पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि सोना उन औरतों की मदद करती है जो घर के अंदर ही जुल्म सहती हैं। लेकिन कमलेश अपनी पुरानी सोच दिखाते हुए कहती है कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रहेंगी। इस पर सोना उसे सीधा जवाब देती है कि अगर औरतें अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वो जाएं तो जाएं। कहाँ ये बात कमलेश को अंदर तक हिला देती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि पूजा एक सुनसान पार्क में बैठी है। सोना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पूजा डर और शर्म के कारण कुछ नहीं बोल पाती। तभी कमलेश वहां पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, ऐसे कब तक भागती रहोगी। इस बार पूजा हिम्मत जुटाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आखिरकार वह सच बोल देती है कि अरुण ने उसके साथ बहुत गलत किया है। ये सुनते ही कमलेश का गुस्सा भड़क उठता है और वो बिना सोचे पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन पूजा इस बार डटकर कहती है कि बिना मर्जी के कुछ भी गलत होता है और उसके साथ जबरदस्ती हुई है। घर लौटने के बाद मामला ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खौल रहा होता है। बाबूजी समझाते हैं कि बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई है, इसे यूं खराब मत करो, जो भी बात है घर के अंदर ही सुलझाओ, बाहर जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब कमलेश के मन में पहली बार शक बैठ चुका था। उसे पूजा की बात बार बार चुभ रही थी और जब उसने अपने पति से पुराने झगड़े के बारे में पूछा तो उसे सीधा जवाब नहीं मिला, जिससे उसका शक और गहरा हो गया। इसी बीच एक छोटी सी बात उसके सोचने का नजरिया बदल देती है। जब पिंकी एआई के बारे में पूछती है और पड़ोसन बताती है कि मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है, तब कमलेश को एहसास होता है कि वो बहुत पीछे रह गई है। उसी उलझन में वो सोना के पास जाती है और उससे कंसेंट का मतलब पूछती है, जहां उसे साफ समझाया जाता है कि बिना सामने वाले की हाँ के कोई भी रिश्ता सही नहीं होता। अब धीरे धीरे कमलेश को समझ आने लगता है कि मामला कुछ और ही है और शायद पूजा सच बोल रही है। इसी बीच दोनों को हनीमून पर भेज दिया जाता है, जहां पूजा आखिरी बार नई शुरुआत की बात करती है, लेकिन अरुण के अंदर की दरिंदगी फिर सामने आ जाती है। वो दोबारा वही करता है और अब पूजा के लिए हर रात एक सजा बन जाती है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन बचने के लिए पूजा बहाना बनाती है और कहती है कि उसके वो दिन चल रहे हैं, लेकिन अरुण उस पर भी शक करता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को चोट पहुंचाने पर मजबूर हो जाती है। अगले दिन जब ये सच सामने आता है तो डॉक्टर साफ बता देती है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि खुद किया गया जख्म है। ये सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूजा के पास जाती है और सच्चाई पूछती है। इस बार पूजा बिना डरे साफ कह देती है कि जो कुछ उसने कहा था वो सब सच है। कमलेश खुद उस दर्द को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि कोई भी इंसान झूठ के लिए खुद को इस हद तक नहीं तोड़ता। अब कमलेश पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पूजा से कहती है कि जिसने भी गलत किया है उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। उधर अस्पताल में अरुण आता है, लेकिन डॉक्टर उसे सख्त शब्दों में डांटकर बाहर निकलवा देती है और पहली बार उसे अपनी हरकत का डर महसूस होता है। घर लौटने के बाद माहौल बदल चुका था। अब कमलेश साफ कह देती है कि इस बार बात दबाई नहीं जाएगी, लेकिन अरुण अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अगले दिन सच सबके सामने आ जाता है। अरुण माफी तो मांग लेता है, लेकिन अब मामला वहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस बार पूजा और कमलेश दोनों तय कर चुकी थीं कि अब सच को दबाया नहीं जाएगा और इंसाफ लेकर ही रहेंगी। कमलेश इस बार अड़ जाती है और ठेठ अंदाज में बोलती है कि हम भी इस घर की बहुएं हैं, हमारी बात कोई हवा में नहीं उड़ा सकता। पूजा झूठ नहीं बोल रही। सुकुमार उसे घूरते हुए कहता है कि क्या तमाशा बनाना है, तू घर का पुलिस बुलाएगी, अपने ही खानदान की मिट्टी पलीद करेगी। कमलेश भी ताव में जवाब देती है कि गलती हुई है तो सजा भी होगी, चाहे अपना ही क्यों ना हो। लेकिन सुकुमार का पारा चढ़ जाता है। वो दहाड़ते हुए कहता है कि इस घर की चौखट पर पुलिस का साया भी नहीं पड़ेगा। वो उसी वक्त फैसला सुना देता है कि अगर इतना ही सच का कीड़ा काट रहा है तो इस घर में रहने का हक नहीं, और कमलेश पूजा और बच्ची को दरवाजे के बाहर कर देता है। सड़क पर खड़ी कमलेश के चेहरे पर डर नहीं बल्कि जिद जल रही थी। वो पलट कर आती है, लेकिन हाथ जोड़ने नहीं बल्कि आशीर्वाद लेने बाबूजी के पैर छूती है और बिना पीछे देखे निकल जाती है। अब ठिकाना बनता है नाना का घर।
जहां पूरी बात सुनकर वो कहते हैं कि इस गुनाह का सीधा हिसाब किताब अभी कानून में नहीं है, चाहो तो दहेज का केस ठोक दो, पूरा खानदान अंदर सड़ जाएगा। पूजा हाँ कर देती है, लेकिन कमलेश के दिल में चुभन रहती है। उसे पता था कि ये असली सजा नहीं है। मजबूरी में केस होता है और कुछ दिन सब जेल जाते हैं, लेकिन फिर जमानत पर बाहर आ जाते हैं। उधर सुकुमार अपनी चाल चलता है। वो पूजा के बाप के पास जाता है, मीठी जुबान में जाल बुनता है और चुपके से ऐसी दवा दे देता है कि वो सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये खबर सुनते ही पूजा का कलेजा हिल जाता है। वो भागती हुई अस्पताल पहुंचती है, जहां उसका बाप ही उससे हाथ जोड़कर कहता है कि बेटी वापस ससुराल चली जा। मजबूरी में वो फिर उसी घर में कदम रखती है जहां सब कुछ ऊपर से सीधा दिख रहा था, लेकिन अंदर अंदर तूफान पल रहा था। तभी घर की बूढ़ी दादी, जो सालों से गूंगी बनी बैठी थीं, अचानक बोल पड़ती है और कहती है कि अगर आज भी मुंह बंद रखा तो जिंदगी भर यूं ही कुचले जाओगी। वो औरतों को समझाती है कि डरोगी तो दबाई जाओगी, आवाज उठाओ वरना यही खेल चलता रहेगा। मौका मिलता है एक पूजा के दिन, जब मोहल्ले की औरतें जुटती हैं और वहीं पूजा हिम्मत करके सबके सामने सच्चाई उगल देती है। वो कहती है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है और ये एक बार नहीं बार बार हुआ है। अब तो उसे अपने ही घर में डर लगने लगा है। माहौल सन्न पड़ जाता है, लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी सुकुमार बात दबाने उठता है, लेकिन इस बार कमलेश दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अगर आज नहीं बोले तो कल हमारी बेटियां भी इसी आग में झोंक दी जाएंगी। इतने में अरुण तमतमाता हुआ आता है और पूजा को खींचने लगता है, लेकिन इस बार हाथ उसी पर उठता है और वो भी कमलेश का अब फैसला चार दीवारों में नहीं बल्कि सबके सामने होता है। कमलेश ऐलान करती है कि आज से अरुण के सारे हक खत्म। वो कहती है कि अब इस घर की कोई औरत उससे रिश्ता नहीं रखेगी, ना वो किसी पूजा में बैठेगा, ना किसी रस्म में उसका नाम होगा। सबके सामने नंगा सच देखकर अरुण का सारा घमंड धूल में मिल जाता है। वो रोता हुआ पूजा के पैरों में गिर जाता है, लेकिन पूजा अब पहले वाली सीधी लड़की नहीं रही। वो पैर पीछे खींच लेती है और कहती है कि माफी से जख्म नहीं भरते। वो आखिरी बात ठोक कर बोलती है कि आज कानून साथ नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा सबसे पहला केस तेरे खिलाफ ही होगा। इसी कड़वे सच के साथ कहानी यहाँ दम तोड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि ऐसी ही कहानियां आगे भी मिलती रहे।